ये बिखरा मलबा और ये भुजी हुई नन्ही आंखें, राजस्थान के झालाड़ा के पिपलौदी गांव का वो सरकारी स्कूल जो कभी बच्चों की हंसी खुशी का ठिकाना था, अब मातम में डूबा है। एक जर्जर छत ने 7 मासूमों की जिंदगी छीन ली और 27 बच्चों को घायल कर दिया। इन दीवारों पर लिखी थी वो पंक्तियां जो बच्चों को सपने देखना सिखाती थी, पर सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने उन सपनों को मलबे में दफन कर दिया। इस हादसे के बाद नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये भी मांग करूंगा कि तमाम नेताओं के बच्चे, तमाम ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़े ताकि सरकारी स्कूलों का स्तर और ज़्यादा अच्छा हो सके। आप तो जानते हैं कई जगह स्टेट, कई जगह देश सीधा नियंत्रण राज्य सरकारों को होता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमें और ज़्यादा आवश्यकता है बातों के अलावा धरातल पर काम करने की। हनुमान बेनीवाल की ये बात आज झालावाड़ के इस हादसे के बाद गूंज रही है। अगर वाकई नेता और मंत्रियों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते तो शायद आज ये मंजर ना होता। पिपलौदी के सरकारी स्कूल की छत जो बारिश में कमजोर हो चुकी थी, सुबह की प्रार्थना के दौरान ढह गई। 7 बच्चों की सांसें थम गईं और 27 अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। परिजनों का गुस्सा, उनकी बेबसी और वो सवाल जो बार बार उठ रहे हैं, आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन? बच्चे को, परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, बच्चे को हमारी मांगे पूरी करो। बच्चे को जो भी जैसे है ना, एक परिवार को नौकरी मिलना चाहिए और एक जैसे जो शांत हो गया ना बच्चे, उसके घर को 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। तो उनके परिवार को पता नहीं था कि ये मकान, ये बिल्डिंग खराब हो। प्रशासन को पहले पता था तो भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि गरीब ये पहाड़ों में रहने वाले भील समाज, इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती, सुनी नहीं जाती है। भील समाज रहते हैं। हमारे एक 14 साल की एक बच्ची प्रिया नाम की एक हमारी बहन है, भतीजे सी, वो भी उसमें दब चुकी और वो शांत हो चुकी। और प्रत्येक बच्चे को जो खत्म हो गया उनको 1-1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए और जिस एक नौकरी भी मिलना चाहिए उनके घर परिवार में, उनके भाई बहन को। और दूसरी बात, उनके जो बच्चे घायल है उनको भी पैसा 1-1 लाख 50-50 हजार रुपया, लाख जो सरकार की देना चाहिए। और पूरा परिवार और स्कूल भी अच्छी तरह दूसरी जगह न बनना चाहिए और हमारी मांगे पूरी करना चाहिए। पूरा गांव की मदद पूरा पता नहीं था कि जो बिल्डिंग है वो पूरी खराब हो चुकी है। आप बता दिया था सर प्रशासन को भी, पर लेकिन वो मीना मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं की। मीना मैडम ने, उनकी गलती है। उन्होंने एक छोटा बच्चा था, उसने बोल दिया था कि यहाँ पर कंकर गिर रहे से, उसने छत गिरने वाली इसके पहले उसने बच्चों के गेट की कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने के बाद, डांटने के बाद, वो बच्चे डरने के बाद फिर जिसके बाद गाँव वाला ने खोली कुंडी, उसने नहीं खोली। वो तो बार ही रही मैडम को। ये तस्वीर चीख चीख कर बयान कर रही है कि लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। दीवारों पर काई, टूटी छत और वो इमारत जो 50 साल से ज्यादा पुरानी थी। शिक्षा विभाग को 10 दिन पहले ही आदेश मिला था कि सभी स्कूलों की सुरक्षा जांच की जाए, लेकिन पिपलौदी के इस स्कूल की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, राजस्थान में 2000 से ज्यादा स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं। इनमें से कई स्कूलों में हर दिन हजारों बच्चे पढ़ने जाते हैं, अनजाने में अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर। हादसे के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 5 शिक्षकों को निलंबित किया और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी स्कूल भवनों का निरीक्षण होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम पहले नहीं उठाए जा सकते थे? क्या इन मासूमों की जिंदगी की कीमत लगाने के लिए मुआवजे का ऐलान ही काफ़ी है? सरकार ने मृतक बच्चों के परिवारों को 10 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी देने की घोषणा की, लेकिन क्या ये रकम उन परिवारों का दर्द कम कर सकती है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया? हादसे के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। उन्होंने सड़क जाम की, पुलिस पर पथराव किया। उनका कहना है कि यह हादसा नहीं, लापरवाही की वजह से हुई हत्या है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस हत्या करार दिया और सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गुस्सा, ये आंसू और ये जांचें उन 7 मासूम बच्चों को वापस ला सकती हैं?
झालावाड़ का ये हादसा एक चेतावनी है कि अगर समय रहते सरकारी स्कूलों की हालात नहीं सुधारी तो ऐसी त्रासदियां फिर होंगी। हनुमान बेनीवाल की बात आज सच साबित हो रही है। अगर नेताओं और अफसरों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते तो शायद आज ये मंजर ना होता। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार इस दुख से सबक लेगी या फिर ये घड़ियाली आंसू यूं ही सूख जाएंगे।